जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटर निकला। लेटर क्या है उन चीजों को देख लेते हैं। लेटर वही है जिन चीजों को हमने चर्चा पहले ही कर रखा है। 9/8/2024 को ये लेटर निकला है और इस लेटर का क्या कंटेंट है उसको देखें तो सब्जेक्ट है ये सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। मतलब कि रूल 72 सब इंस्पेक्टर के लिए अब क्या किया गया है, डीपीसी की गठन कर दी गई है। और उससे संबंधित जो है नोडल अफसर किसे बनाया है तो डीजी आरपीएफ सर ने जो है श्री संजय कुमार मिश्रा जो कि अभी आईजी कम पीसीएससी आरपीएफ साउथ ईस्टर्न रेलवे है, उनको नोडल पीसीएससी बना दिया गया है टू नॉमिनेट डीपीसी कि डीपीसी को नॉमिनेट करे वो सुपरवाइज द सेंट्रल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर प्रमोशन टू द सब पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको रूल 72 सब इंस्पेक्टर का भी कमेटी जो है सितंबर तक बन जाएगा, लेकिन ये अगस्त महीने में ही बन गया है। और आपको कितने लोगों को किया गया है डीपीसी में नॉमिनेट किया गया है? सबसे पहले चेयरमैन है हमारे श्री चोखा रघुवीर सर जो सीनियर डीएससी आरपीएफ हावड़ा ईस्टर्न रेलवे है। वहीं उदय सिंह पवार सीनियर डीएससी लामडिंग एनएफआर जो है ये मेंबर हैं। और श्री अनुराग मीना जो है वो सीनियर डीएससी आरपीएफ धनबाद ईसीआर ये मेंबर हैं। तो ये मेंबर बन चुका है। नोडल पीएससीएससी को दे दिया गया है और इसका मतलब कि अब इस एग्जाम के प्रोविजंस वो हैं उनको शुरू किया जाएगा। तो द सिलेक्शन इज टू बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन आरपीएफ रूल 1987 गाइडलाइन इशू टू कंडक्ट द सिलेक्शन अंडर रूल 72 फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड एक्सटेंड प्रोविजन। तो नेसेसरी एक्शन जो है उसे प्रायोरिटी में लिया जाए। कहने का मतलब है कि अब आपका रूल 72 का भी जो है सब इंस्पेक्टर का डीपीसी बन गया। तो लगे हाथ हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कब कब क्या क्या एग्जाम हो सकते हैं उन चीज़ों के बारे में हमने बताया था। तो अभी आपको सबसे पहले रूल 70 एएसआई का एग्जाम दिखेगा। रूल 70 एएसआई का, क्योंकि आपके सवाल बहुत सारे आएंगे इस वीडियो के बाद। तो रूल 70 एएसआई का एग्जाम सबसे पहले होगा। जैसे ही ये एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको सब दूसरा एग्जाम दिखेगा रूल 72 एएसआई का। रूल 72 एएसआई का जो एग्ज़ाम है वो आपको दिखेगा। तो जैसे ही रूल 70 का एग्ज़ाम जब होगा उसके 20 से 25 दिन के भी बाद जो है आपको ये एग्ज़ाम दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली हमको सितंबर में ही एग्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि 20 या 25 तारीख को अगस्त में ये अगस्त में जो है इसका एएसआई का एग्ज़ाम होना है रूल 70 का। वही तो उससे 20 या 25 सितंबर को आपको हो जाएगा एएसआई रूल 72 का एग्ज़ाम। और जैसे ही एएसआई रूल 72 का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके 15 दिन बाद रूल 72 के हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको रूल 72 जो है हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम कर लिया जाएगा। तो वो भी आपको अक्टूबर महीने में दिख सकता है रूल 72 हेड कांस्टेबल का। इसके बाद आपको थोड़ा दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 70 सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का एग्जाम जो होगा, जो रूल 70 के तहत आईपीएफ का एग्जाम होना है, उस एग्जाम के होने के बाद आपका जो है ये रूल 72 सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा। तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा इसमें, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि एग्जाम होना तय है। आप अगर एलिजिबल हैं तो अपनी तैयारी करते रहें, खास करके वो अभी तक उम्र संबंधी कोई गाइडलाइन नहीं आया है। रूल 72 के संबंध में दो दो जगह सुरक्षा सम्मेलन में इसको उठाया गया है डीजी महोदय के सामने कि सर जो 45 साल का एज बार है उसे हटा देना चाहिए। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं। जब तक प्रशासन उस पर कोई आदेश नहीं देता है हम उस पर किसी प्रकार के कमेंट्स नहीं करेंगे। और अगर प्रशासन आदेश देता है तो हम आपको उसको सूचित भी कर देंगे। तो ये सारी चीजें हुई इस एग्जाम के लेटर के द्वारा, क्या क्या चीज हो सकता है। साथ ही साथ अब रही बात एग्जाम की तैयारी के लिए। तो एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए हमने एक आरपीएफ एलडीसी ऐप प्रोवाइड किया है। आरपीएफ एलडीसी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़ाया हुआ है। कोर्स है, कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई है, बस आपकी एनर्जी कम पड़ जाए उन सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पर वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। तो आरपीएफ एलडीसी ऐप को चेकआउट करना भूलिएगा नहीं, वहाँ पे आप उसे चेकआउट करिएगा।
नए वाले कानून में अब बीएनएसएस के चैप्टर्स जो है वो सिर्फ बचे हुए हैं। तो बीएनएसएस के वीडियो आपको 5 से 7 दिनों में वहां पर अब मैं उपलब्ध करा दूंगा। और बीएनएसएस के वीडियो जब बन जाएंगे तो इसका मतलब पूरा हमारा कोर्स जो है न्यूली अमेंडेड लॉ के साथ अपडेट हो जाएगा। और चीजें वहां पर बड़े अच्छे ढंग से सारी चीजें बताई गई हैं। पुराने लोगों से आप उस ऐप का फीडबैक ले सकते हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं और जो सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं अपनी चीजों के बारे में खुद नहीं बताता। जो लोग बताएंगे आपको उन चीजों को आप मानिएगा कि ये ठीक है, अच्छा है, क्या है, उन चीजों को लेकर के। लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसे दी बेस्ट करने का प्रयास किया है और सेल्फ उसको जो है अपनी ही हिसाब से बनाया है, सिलेबस के अनुसार से बनाया है, ताकि आप कितना कम पढ़ करके उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में कितना आप मेहनत करते हैं इसका कोई मकसद, कोई मायने नहीं रह जाता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं, स्मार्ट वे में करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी मेहनत जो है वो सफल मानी जाएगी। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।